इस कार्यक्रम के संयोजक और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सर्वेश सिंह जी और मेरे सभी छात्रों, मेरे साथियों, अध्यापक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से तुलसी की कविता पर बात करने के लिए एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं। बार बार एक सवाल उठता है कि तुलसी की कविता आज किस अर्थ में पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ऐसे बार बार की कविता किन अर्थों में हमारे लिए है। जानते हैं कि तुलसी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काल को, जैसा कि हमारे इतिहासकारों ने, साहित्य के विशेषज्ञों ने स्वर्ण काल कहा। आप सभी जानते हैं कि विशेषता थी। उन सारी विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ने वाले कवियों में तुलसीदास सबसे अग्रणी कवियों में एक है। तो फिर तुलसीदास को आज जब पढ़ने की बात कर रहे हैं, पुनः समझने की बात कर रहे हैं, तो किसी कवि को समझने से पहले, उसके पास जाने से पहले वे कौन से मानक होने चाहिए, वो कौन सी दृष्टि होनी चाहिए जिससे कवि का जो अभिप्रेत है, कवि का जो उद्देश्य है, वह स्पष्ट हो सके, वह खुल सके और उसकी निरूपित हो सके। आप देखते हैं कि तुलसीदास संस्कृत के सबसे बड़े कवि हैं, लेकिन उनको लेकर के कई बार बहुत सारे विवाद भी खड़े होते हैं। एक कवि का निर्माण और उसकी रचना की निर्मिति कैसे होती है, इस पर विचार करे बिना हम उस कवि और उस कवि की रचना को नहीं समझ सकते। इसलिए जब हम तुलसी की कविता पर बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि तुलसी की पृष्ठभूमि क्या है, उनके कविता के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, और तुलसी की अपनी जमीन क्या है, तुलसी का अपना मानस किस तरह के वातावरण में निर्मित होता है। हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद संघर्षशील रहे, बेहद दैन्य और संघर्ष, दुख, संताप आदि के शिकार रहे और उनका बचपन से ही उनका जीवन संघर्षमय रहा। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास का लालन पालन चुनिया नाम की दासी ने किया था, एक दलित महिला ने किया था, और स्वाभाविक है कि उनके निर्माण में उस सारी पृष्ठभूमि का असर हुआ होगा। यही कारण है कि तुलसीदास अपने समय के सबसे बड़े सजग और प्रखर और सुलझे हुए कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब आज जब मैं तुलसी की कविता पर बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जब हम किसी कवि के पास जाते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि उस कवि को अपने समय की कितनी सही और गहरी परख है, नंबर एक, और उस समझ को, उस परख को, उस अनुभव को, उस अनुभूति को वह किस फ्रेम में, किस आयाम में, किन शब्दों में, किस मुहावरे में व्यक्त करता है, ये दूसरी बात है। इसलिए तुलसी की कविता को समझने के लिए तुलसी की संरचना और तुलसी की अंतर्वस्तु दोनों को समझना पड़ेगा। और यही कारण है कई बार जो अतिवादी आलोचक हैं, कोई दुराग्रह से भरे हुए लोग हैं, वो कई बार कवियों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। उन्हें बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने उन पर एक राय बना लेते हैं। तुलसी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जबकि तुलसी भारतीय जनमानस में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, सर्वाधिक उद्धृत किए जाने वाले कवि हैं, लोक जनमानस में सर्वाधिक
बेहरत कवि हैं और सर्वाधिक कोट किए जाने वाले कवि हैं, और इतनी गहरी व्याप्ति, इतनी बड़ी लोकप्रियता किसी कवि को ऐसे ही नहीं मिल जाती। जरूर उस कवि के पास कुछ ऐसा होगा जो आपकी संवेदना को, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपके संपूर्ण मनोविकारों को पकड़ने का, समझने का, उन्हें अभिव्यक्त करने का, उन्हें चित्रित करने का जरूर हुनर होगा उस कवि के पास, तभी वह इतना बड़ा कवि हो पाया होगा। मैं सारे बिंदुओं पर आपके पास क्रम से आऊंगा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं एक पृष्ठभूमि के रूप में, कि इसके पहले कि हम कवि के उन मुख्य विशेषताओं पर आए, हमें थोड़ा हुआ। आपको मैं बताऊं कि तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार उनका रामचरितमानस है। यद्यपि मैं आज आपको कवितावली, दोहावली, रामलाला नेहचू और इन सब पर भी बात करूंगा, लेकिन और दूसरी बात अपने छात्रों से कह दूं कि अगर उन्हें तुलसी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो मैं इस व्याख्यान के अंत में उसका उत्तर दूंगा। आप धैर्य बनाए रखेंगे, एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो तुलसी, मैं कहना ये चाह रहा था कि तुलसी के रामचरितमानस को अगर लें, जो उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है, तो तुलसी के रामचरितमानस में जो बालकांड है वह तुलसी के संपूर्ण काव्य चेतना की भूमिका है। आप अगर बालकांड में आएंगे तो तुलसी कविता क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनके कविताई का स्वरूप क्या है, और वो सब कुछ स्पष्ट करते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ स्पष्ट करते हैं। और हमें, अगर हम उसे पढ़ते हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं, तो हमें इस कवि को समझ होगी, और मुझे लगता है कि हम तुलसी की कविताई को समझ पाएंगे। तो आज जब हम तुलसी की कविताई पर बात करें, आइए हम देखते हैं बालकांड में भूमिका के रूप में एक प्रकार से क्या लिखते हैं अपनी कविता के बारे में, अपने काव्य उद्देश्य के बारे में। तुलसी कहते हैं कि कोई भी समस्या है जगत में, उसको लेकर एक बहुत व्यथित होने की जरूरत नहीं है, एकाएक आवेशित होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य और संयम से आगे बढ़ने की जरूरत है। वो कहते हैं कि सबसे पहला आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि आप यह स्वीकार करें कि यह सारा संसार गुण और दोषमय है, यानी इसमें दोष और गुण दोनों है। वो कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। यहां से शुरू करते हैं कि ये सारा संसार जड़ चेतन और गुण दोष से युक्त है। अब हमारी जो यात्रा है वो गुणों की ओर है, क्योंकि गुण ही हमें सुसभ्य, संस्कृतिवान और हमें बेहतर बनाते हैं। तो उन गुणों की ओर जो हमारी यात्रा है वो कैसे है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अपने जीवन को कैसे साधा जा सकता है, इसकी कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें गुणग्राही होना चाहिए, और इस गुणग्राहिकता, इस पर बल देने के लिए वो इस काव्य की रचना कर रहे हैं, इस रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। वो अभी ये बात नहीं बताते, इसे स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुणहि मनुराता। जब हमें ऐसा विवेक प्राप्त हो जाए, कैसा, हंस जैसा, कि जैसे हंस दूध क्षीर को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसी मान्यता है। ये लोक की मान्यताएं हैं, ये लोक के उदाहरण है, ये लोक की स्थापनाएं हैं। तो कह रहा है कि हमें क्षीर नीर का विवेक हमारे पास होना चाहिए, हमें गुणग्राही होना चाहिए। तो कह रहा है कि जब ऐसा विवेक होगा तब हम इस सारे संसार में जो है इसमें से गुणों को ग्रहण कर पाएंगे, और फिर उन गुणों के आधार पर अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। तो यह संसार का ये सच है कि यह गुणों और दोषों से युक्त है। हमारी दृष्टि, हमारा संधान, हमारा उद्यम गुणों के संधान की ओर होना चाहिए, गुणों की गुणग्राहिकता की ओर होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि खल अघ अवगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा,
तेहते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। आगे वो बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट करते हैं कि देखिए, इस संसार में खलों, दुष्टों, पापियों और के अवगुणों की बहुत सारी कथाएं, दुष्टों के, पापियों की, गुणों की बहुत सारी कथाएं, कथाओं का समुद्र है। और साधु गुणगान, सज्जनों के गुणों की भी बहुत सारी कहानियां हैं। इन सारी कहानियों का अपार समुद्र है। लेकिन तेहते कछ गुण दोष बखाने, इस पूरे समुद्र से मैं कुछ के सामने अपनी कविता के माध्यम से बखान रहा हूं, रच रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं। आप कैसे जान पाएंगे? यह इसके लिए आपके पास, पहले उन्होंने कहा कि एक विवेक होना चाहिए, दूसरा वो कहते हैं विवेक कैसा होना चाहिए? यह विवेक होना चाहिए ग्रहण और त्याग का। तुलसी जैसे किसी भी बड़े कवि के पास आप जाएं, कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्णता में ग्राह्य नहीं होता है। आपके पास आपका कैसा विवेक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसमें से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हर कवि जरूर आपके लिए कुछ न कुछ मूल्यवान, हर साहित्यकार आपके लिए जरूर कुछ न कुछ मूल्यवान जरूर देता है, और यह आपके पास, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उस मूल्यवान चीज को ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कवि कहता है कि मेरी यह रचना गुणों और दोषों से युक्त है, संसार के इन गुणों और दोषों से युक्त भंडार से मैंने इसको लिया है। अब आप ग्रहण करेंगे, यह तब आप इसके पास कैसे जाएंगे, यह विवेक आपके पास कैसा होना चाहिए? इसके लिए वो कहते हैं कि ग्रहण और त्याग, क्या विवेक होना चाहिए? ग्रहण और क्या अपनाना है, यह आपके पास विवेक होना चाहिए। और यही विवेक आपको परंपरा के प्रति भी इतिहास, और तभी सब सच्चे अर्थों में आपके पास ग्रहण और त्याग का विवेक होगा। और होने का मुझे रामविलास जी का याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि परंपरावादी होने का अर्थ ये नहीं कि जो कुछ आपको मिला है उसको आप सिर में एक बोझ की तरह ढोते रहें, बल्कि आपके पास ये विवेक होना चाहिए कि आपके क्या प्रासंगिक है और उसमें से क्या उपयोगी है, वह ग्रहण करने का आपके पास विवेक होना चाहिए, और बाकी चीज को आप इतिहास के खांचे में छोड़ दीजिए। तो यहां भी तुलसी भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब कुछ उपयोगी हो, पर इसमें बहुत कुछ है जो आपके जीवन को उन्नतशील बना सकता है, सुंदर बना सकता है, बेहतर बना सकता है। इसलिए इसमें आपको ग्रहण और त्याग के विवेक के साथ आगे बढ़ना होगा। आगे और स्पष्ट करते हैं कि मेरी यह रचना कैसी होगी। विधि निषेधमय विधि निषेधमय, उचित और अनुचित का बोध भी है इसमें। यह कथा पढ़ने के बाद, इस कथा में डूबने के बाद, इस कथा के प्रवाह में बहने के बाद आपको कुछ उचित और अनुचित का बोध, वह विवेक आपके अंदर विकसित होगा जो आपको उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। तो कह रहे हैं विधि निषेधमय है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका विवेक विकसित करने वाली ये कथा है। और कलिमल हरणी, जो आपके युग का जो दुख है, जो आपके युग की चिंता है, जो आपके युग का कष्ट है, जो आपके युग की मुख्य समस्या है, उसका हरण करने वाली है। और किसी भी समस्या का समाधान आप ग्रहण और त्याग के विवेक के साथ ही कर सकते हैं। तो यह बड़ी बात है, और ये तुलसीदास आपको अपनी कविता में उतरने से पहले यह छूट आपको देते हैं, यह विवेक आपको देते हैं, यह समझ आपको देते हैं, यह दृष्टि आपको देते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं, इसका आस्वाद जो है, इसका जो साहित्य का, कला का अंतिम परिणाम यही है कि वह लोगों के लिए हितकारी हो, लोगों के लिए कल्याणकारी हो। आचार्य शुक्ल इसके लिए लोकमंगल कहते हैं, लोकमंगल का टर्म यूज करते हैं। और ये तुलसीदास इसके लिए कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरणी,
अपने युग की समस्त समस्याओं का समाधान करने वाली, अपने युग की समस्त समस्याओं से टकराने वाली, मंगल का विधान करने वाली, मंगल करने वाली, मंगल के लिए, कल्याण के लिए तैयार करने वाली, कल्याण के लिए प्रेरित करने वाली, कल्याण की भूमि पर खड़ा करने वाली यह रचना है। आगे कहते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं कि लेकिन कहीं ऐसा न हो कि फिर कविता कैसे, तुलसी की कविता बड़ी कविता कैसे बन पाती है। यहां पर भी वो कहते हैं कि बड़ी विनम्रता से कहते हैं। आप पूरे भक्तिकाल के सारे कवियों को देखेंगे तो उन सारे कवियों ने सबसे पहली विशेषता यह है कि उन्होंने अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने किसी दंभ को स्वीकारा नहीं है, उसको बिल्कुल नकार दिया है, उससे परे होकर के रचा है और बड़ी विनम्रता के साथ आगे बढ़े हैं। इसी कारण इस काल के सभी कवियों की रचनाएं जनमानस को संबोधित कर सकी हैं, उनके हृदय में उतर सकी हैं। कवि कहता है, कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं, मुझे ऐसा कोई मत माने कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं और मैं बड़ा चतुर कवि हूं, बड़ा होशियार कवि हूं, बड़ा बुद्धिमान कवि हूं, ऐसा कोई मत माने। मत अनुरूप राम गुण गाऊं, जो भी मेरे पास बुद्धि है, छोटी मोटी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैं राम के गुणों का गान कर रहा हूं। मैं उन गुणों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं जिन गुणों के आधार पर हम अपने जीवन को कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये मुख्य बिंदु थे। और आगे फिर कहते हैं कि फिर ये मेरी, तो फिर आगे अपना और उद्देश्य यहीं पर एक जगह और कहते हैं कि कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मेरे ये है अपने अहम शून्य हो जाना, अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना, शून्य कर देना और बिल्कुल आम जनमानस के बीच में अपने आप को सामान्य रूप से खड़ा करके फिर अपनी बात कहना। यहाँ कहीं कोई दंभ नहीं है, कहीं कोई बौद्धिक अहंकार नहीं है, कहीं कोई लोभ नहीं है, कहीं कोई चमत्कार नहीं है, कहीं कोई आशा नहीं है। सामान्य भाव से ये है, यही बड़े सर्जक की पहली पहचान है, उसकी विनम्रता, उसकी अहम शून्यता। और यह पाठ भी आज के कवियों और लेखकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब हम तुलसी को पढ़ते हैं, तुलसी की कविता या तुलसी कवि के रूप में बड़े कैसे बन पाए हैं, जब उस पर विचार करते हैं तो उसके साथ साथ एक पाठ साथ साथ ही निर्मित होता जाता है आज के कवियों और लेखकों के लिए कि आप जरा सा कुछ लिखते हैं तो आप आशा करते हैं कि मुझे प्रशस्ति मिले, मुझे पुरस्कार मिले, मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, बहुत कुछ चाह होती है। लेकिन कई बार जब आप अपनी सृजना में झांकते हैं तो वो आपकी सृजना ही आपका सबसे बड़ा सम्मान होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वही आपकी ख्याति और आपकी यश का आधार होता है। इन्होंने भी अपने समय के किसी सत्ता और किसी भी शासन, किसी भी अखाड़े, किसी भी बड़े बड़े घराने का मुंह नहीं ताका। इन्होंने रचना रची और अपने को बेहद सामान्य धरातल पर रख कर रचा। और यही कारण है कि जब हर से मुक्त था उनका मानस, उनकी चेतना हर प्रकार के लोभ लालच से मुक्त थी। दरबार हो या समाज हो या किसी सामंती प्रलोभन हो, दबाव हो, उस सारे दबाव से मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप अपने आप को बिल्कुल सामान्य बना लेंगे, बिल्कुल अहम शून्य बना लेंगे। तुलसी ऐसा करते हैं। आगे कहते हैं कि सरल कवित कीरत विमल सोई आदर सुजान। अब आगे आप बताते भी हैं कि अच्छी कविता किसे कहेंगे। अच्छी कविता किसे कहते हैं? जो सरल हो, जो आसानी से समझ में आ जाए, जो जनता की भाषा में, जनता के हृदय में उतर जाए, वह अच्छी कविता मानी जाती है। वह कविता अच्छी नहीं मानी जाएगी जिसमें हमें बहुत देर तक अर्थ ढूंढना पड़े या बहुत सारी परतों को हटा करके उसके अर्थ का संधान करना पड़े। वो कविता अच्छी नहीं मानी। उस जमाने में, इनके समय में ही, इनके समकालीन थे केशव, लेकिन केशव कठिन काव्य के प्रीत माने जाते हैं। और यही कारण है कि आज केशव ने भी लिखा, राम का ही आख्यान लिखा, लेकिन उसमें उनका पांडित्य, उनका बौद्धिकता, उनका चमत्कार प्रदर्शन हावी रहा। आज लाइब्रेरी के किसी कोने में चंद्रिका पड़ी होगी,
वह जनता में के बीच में स्थान नहीं बना। दरबार में तो लोकप्रिय हो गए, दरबार में तो उन्हें प्रशस्तियां मिली, लेकिन आम जनमानस के बीच में वो अपनी पैठ नहीं बना सके। ये बड़ी बात है। आज कई बार हम देखते हैं कि यह सुनाई देता है कि कविता संकट में है, कई बार सुनाई देता है कि कवियों की कविता कवियों तक ही सीमित रह गई है, पाठक नहीं है, पाठकीयता घट रही है। तो ये सोचने समझने की बात है। हमें सीखना चाहिए, हमें तुलसी के पास जाना चाहिए, अपने पीछे की परंपरा से सीखना चाहिए कि कैसे उस जमाने में जब बेहद अशिक्षित जनमानस था, कैसे उस जमाने में लोगों को अपनी कविता से, अपनी काव्य से, अपनी सृजना से जोड़ दिया। ये जो लोक के बीच में व्याप्ति है तुलसी की, यह लोक के बीच में व्याप्ति ही तुलसी को बड़ा बनाती है। तुलसी की कविताएं की जो श्रेष्ठता है, वो जो उनकी लोकोन्मुखता है, उनके लोक के बीच में उनकी जो पैठ है, यह उनकी बड़ी बात है, बड़ी विशेषता है। मैं अभी कविता पर बात कर रहा था, तो हम आते हैं सीधे उस पर कि वो कहते हैं कि सरल कविता सरल होनी चाहिए और कीरत विमल, और ऐसे चरित्र का वर्णन होना चाहिए जो विमल हो, जो श्रेष्ठ हो, जो ग्रहण करने लायक हो, जो प्रेरित करने वाला हो, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाला हो। ऐसे चरित्र का वर्णन करने वाली कविता हो, सरल हो, किंतु ऐसे उदाहरण लेकर साथ में आए, ऐसे चरित्र, विमल चरित्र को वर्णन करे जो समाज को दिशा दे सके, जो समाज को प्रेरित कर सके। अब आप सवाल उठता है कि वैसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी रचना की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़े। आप सभी जानते हैं, भक्ति काल की जो कविता है और यह भक्ति आंदोलन की जो आवश्यकता है, यह भक्ति की जो आवश्यकता है, वह क्यों थी। अब उस युगीन आवश्यकता को, उसके महत्व को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि वो कौन सी आवश्यकताएं थी, वो कौन सी परिस्थितियां थी जहां भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो उस स्थिति पर या तुलसी और अन्य सारे कवि लिख रहे हैं, तो उस पृष्ठभूमि पर भक्ति के धरातल पर ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ सैद्धांतिक जुगाली न हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के नारेबाजी न हो, सिर्फ बड़े बड़े बातों का भाषण न हो। थोड़ी देर के लिए वो प्रभावशाली होते हैं, नारेबाजी होती है, लेकिन वह जीवन में नहीं उतर पाते। जीवन में उतरने के लिए बड़ी बात को जीवन के प्रसंगों के साथ जुड़ करके सामने आना चाहिए। तुलसी को इसकी बड़ी अच्छी समझ थी, इसलिए वो बड़ी से बड़ी बात को लोक की भाषा में, लोक के मुहावरे में, लोक के बिंबों के द्वारा, लोक के चित्रों के द्वारा, लोक के आचरण के द्वारा वो स्थापित कर देते हैं। और यही कारण है कि जब लोग सोचते कि पता नहीं तुलसी इतने प्रसिद्ध क्यों है, तुलसी इतने लोकप्रिय क्यों है, तो आपको समझना पड़ेगा लोकप्रियता का आधार, उस कला को, उस समझ को, उस हुनर को भी समझना पड़ेगा। तो उन्हें सिर्फ अपने समय का, समाज का, अपने युग की गहरी पहचान ही नहीं थी, बल्कि उससे अपने कविता में कैसे ढालना है और किस तरह से उसे व्यक्त करना है, ये कलात्मक निपुणता भी उनके अंदर थी। और आगे वो और स्पष्ट करते हैं कि जो रचना हो, जो कविता हो, वो सिर्फ कोई आख्यान बनकर के न रह जाए, सिर्फ सरल बनकर न रह जाए, बल्कि वह उघरहि विमल विलोचन ही के, मस्तिष्क के नहीं, हृदय की आंखें खुल जाएं, हृदय वो पवित्र विलोचन, दृष्टि, वो आपको दृष्टि मिल जाए, आपको एक दृष्टि मिल जाए। कहते साहित्य आपको एक दृष्टि देता है, साहित्य आपकी दृष्टि को मांझता भी है, साहित्य आपको आपके देखने की क्षमता विकसित करता है। तो कहता है, कितनी सुंदर लाइन है, और इन शब्दों का देखिए, जरा विधान देखिए कितना सुंदर है। कहते हैं कि उघरहि विमल विलोचन ही के, उघरहि खुल जाए, हृदय की वो आंखें खुल जाएं, विमल, पवित्र, सुंदर, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस संसार के जितने अज्ञानता का अंधकार है, इस संसार का जितना कष्ट है, संताप है, जितनी समस्याएं हैं, और जिन समस्याओं से चिंतित हो करके प्रत्येक कवि लेखक लिखता है, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमें तैयार कर दे, ऐसी दृष्टि मिल जाए, ऐसी समझ मिल जाए, ऐसी चेतना मिल जाए,
ये कवि तो सिर्फ कविता लिखना काव्य तोष के लिए, आत्मतुष्टि के लिए नहीं है, अपने बौद्धिक संतोष के लिए नहीं है, अपने कलात्मक तोष के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक जन कल्याण, लोक मंगल। मैं आचार्य शुक्ल का यह शब्द मुझे भी बहुत अपील करता है कि लोक मंगल ही केंद्रीय तत्व है संपूर्ण भक्ति काल का। और देखिए इस रचना में अपनी कविताई को समझने के लिए वो कैसे स्पष्ट करते हैं। आप आइए, कहते हैं कि आगे कि गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नेक तेहि सोई। अब बड़ी बात है, देखिए यहां पर कवि का मन देखिए। कभी आपको बांधता नहीं कि मेरे बताए रास्ते पर आप जकड़ जाइए, कभी आपको एक बंधी बंधाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। कोशिश कर रहा हूं, मैं कविता लिख रहा हूं, फिर जरूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ अच्छा ही हो। इसलिए कवि कह रहा है कि इस गुण अवगुण मेरा पाठक, इसे पढ़ने वाला, इसे सुनने वाला, इसे समझने वाला हर व्यक्ति जो इसके पास आएगा वह गुण अवगुण की उसको समझ होती है। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि अध्यापक का सबसे बड़ा छात्र होता है, उसको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी प्रकार से किसी कविता या रचना पाठक भी ये उसके पास ये विवेक होता है, वो उसे ये समझ होती है, वो ये जान जाता है कि इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। और कहता है कि मैं ये आख्यान, ये चरित्र प्रधान आख्यान लिख रहा हूं, रच रहा हूं, इसलिए इसमें जो गुण और अवगुण है उन्हें आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जिसके मन में जो अच्छा लगे, जिसे जो भाए, वह उसे ग्रहण कर लेगा। मेरी तरफ से कोई ये प्रतिबंध नहीं है कि जिसे मैं अच्छा कह रहा हूं वही अच्छा हो। अब इतनी छूट कोई कवि आज का भी नहीं देता। आज भी आपको लाल पीले नीले रंगों में लोग रंगते हैं और उससे बाहर निकलने के पर आपको नाना प्रकार के दोष लगा देते हैं। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। प्रत्येक अखाड़े में कूदते रहिए, हर व्यक्ति आपको खूंटे का बैल बनाने की कोशिश करता है। ये कवि की बड़ी विशेषता है। और कवि इसलिए बड़ा है क्योंकि वह अपने पाठक को यह छूट देता है कि आप अपने विवेक के अनुसार इसमें से गुण और अवगुण ग्रहण करिएगा, जरूरी नहीं है। और बड़ी विनम्रता से इस बात को कहता है कि मेरे पास जितनी बुद्धि थी मैंने उतना रचा। आगे और भी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि कहते हैं कि भलो भलाई पै लहाई लहाई निचाई ही नीचू, सुधा सराय ही अमरता गरल सराय ही मीचू। अब यह बहुत माने लोक में यह प्रसिद्ध लाइन है। और ये कह रहे हैं कि जो भला व्यक्ति होगा, जिसको अच्छाई पसंद होगी, जो अच्छाई के मार्ग में चलना पसंद करता होगा, जिसे अच्छाई की तड़प होगी, जो बेहतर की इच्छा रखता होगा, वह जरूर इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा भला जिसका दृष्टि ही संकुचित होगा, जो भलाई के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता होगा, जो कुतर्क करता होगा, जिसका उद्देश्य ही है हर बात में प्रवाद ग्रहण करना, जिसका उद्देश्य ही है कि कहीं कुछ अच्छा उसको दिखता ही नहीं हो, सिर्फ वो अपने आप को सुख महसूस करता है। ऐसे खलों और दुष्टों के लिए तुलसीदास बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उसी पर जाकर के गिरेंगे। वो इस लाइन पर जो ध्यान देने की बात है, कई बार देखिए ये गुणों पर आधारित है, लाइन है, ये किसी वर्ग भी नहीं है। लेकिन एक तुलसी की कविता कि तुलसी की कविताएं पर यद्यप मैं ये बात आगे बताने वाला था, लेकिन चूंकि अब यही प्रसंग आ गया है तो इसलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सारी होनी चाहिए। में बात कह रहे हैं उस शैली का, उस विधा का, उस विधान का दबाव भी होता है कवि के पास। आप देखेंगे कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य में कवि के लिए जितनी छूट है उतना ही लिख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिख पाएगा। इसलिए एक कथा
कथा का, एक प्रबंधक तत्व का भी दबाव है उसमें। इसलिए इसमें कवि का अपना बहुत कुछ ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाता है। कवि कथा के दबाव पर आगे बढ़ता, कथा के साथ आगे बढ़ता है। यद्यपि बीच बीच में पात्रों के माध्यम से वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिन रचनाओं में यह दबाव नहीं है, कवितावली में, दोहावली में, विनय पत्रिका में, वहां कवि व्यक्तित्व ज्यादा उभर कर सामने आता है, कवि की अनुभूति ज्यादा उभर कर सामने प्रकट होती है, कवि की संवेदना बहुत गहराई के साथ हमारे सामने प्रकट होती है। पर अभी मैं इसी पर रहना हूं। जैसे यहां पर कहा कि भलो भलाई पर लहाई निचाये नीचू। अब कई बार तुलसी की कविता के साथ दो संकट है। एक, या तो वह प्रसंग से जुड़ी है, कई बार उसे प्रसंग से काट करके आप जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, और एक तो वो प्रसंग बस है, और दूसरा उसके शब्द अर्थ, उसके अर्थों के आधार पर है, शब्दों के, कि कई बार इसका सरलीकृत कर दिया जाता है, या इसे संकुचित अर्थ तात्पर्य है कुलीन वर्ग से, और नीच से तात्पर्य है निम्न वर्ग से। और ये कहने वाले कह देते कि देखिए तुलसीदास जी को कि क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि निम्न वर्ग में तो कोई अच्छाई आ ही नहीं सकता, वो तो उसी में जाए। तुलसी स्पष्ट रूप से और कर्मों के आधार पर कह रहे हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, जिसका जैसा स्वभाव होगा, वह उस तरह अपनी पसंद को निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार से जब समझने की कोशिश कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, तो आगे उद्देश्य भी स्पष्ट करते हैं कि त्रिविध ताप भव भय दामनी, इस तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाली यह रचना है। तीन प्रकार के तापों, यानी दैहिक, दैविक और भौतिक। इसे आप इस तरह भी समझते हैं, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, सत्ता के स्तर पर भी, अध्यात्म के स्तर पर भी, हर प्रकार, हर स्तर पर जो भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण जो भी दुख और संताप है, उन सब का निदान को आचरण के धरातल पर, आचरण के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से वो खोजने की कोशिश करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं, और कहीं भी वो आरोपित नहीं करते हैं, पूरी तरह आपको छूट देते हैं और वो आपको आगे लेकर चलते हैं। एक जगह जो मैं आपकी व्याख्या की बात कर रहा था कि खैर मैं आपको इस व्याख्या पर बाद में बात करूंगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा बात करूंगा कि परंपरा बोध की जो बात किया मैंने, कि कई बार तुलसी पर आरोप लगाया जाता है कि वो परंपरावादी बनाते हैं, यथास्थितवादी बनाते हैं, भाग्यवादी बनाते हैं। यद्यपि अभी मैं जब अंतर्वस्तु की चर्चा करूंगा तो उन पर इनका जिक्र करूंगा। अभी मैं पूरी तरह से आपको कविताई पर बात करना चाह रहा हूं, कविता के फ्रेम पर बात करना चाह रहा हूं, कविता के रस पर बात करना चाह रहा हूं, और उस पर ले जाना चाह रहा हूं आपको तो की ओर। मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा कि जैसे तुलसी क्यों लोकप्रिय होते हैं, तुलसी हो जाती है, और तुलसी क्यों लोगों, आप देखेंगे कि तुलसी कुछ सूचनात्मक या कुछ ज्ञानपरक बातें कहकर आगे नहीं बढ़ जाते हैं, बल्कि वो जब कथा रचते हैं तो उस कथा के प्रवाह में, उस कथा के संपूर्ण तत्वों को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखते हैं, और उसकी बुनावट, जैसे कथा अपने सारे तत्वों को साथ में लेकर के और जब आगे बढ़ती है तो पाठक उस कथा के प्रवाह में कब बह जाता है उसे पता नहीं चल पाता। इसी तरह अपनी रचना रचते हैं, अपनी मानस को रचते हैं। तो तुलसी के तत्व है, उस कथा तत्व को हम अगर समझें तो मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगा एक उदाहरण के द्वारा। उदाहरण है कैकेयी का और मंथरा का संवाद। मंथरा कैकेयी को समझाती है, उसे तैयार करती है, उसे डराती है और उसे कहती है कि तुम
तुम्हें वर मांगना चाहिए, इसके लिए उसको तैयार करती है। कैसे वो इस बात के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं होती है शुरू में, तो वो बिल्कुल उसको डांट देती है और उसे घर फोड़नी कह के उसको बहुत कुछ कहती है। लेकिन जब वह धीरे धीरे उसको अपनी बात कहती है, तो यहां आप उस कथा तत्व को देखेंगे कि वो कहती है दूध की मक्खी की तरह तुम्हारा हस्र होगा और तुम कौशल्या की दासी बनकर रहोगी और तुम्हारा पुत्र कहीं जेल की हवा का जेल की हवा खाएगा। तो वो डर जाती है। अब यहाँ पर जो एक तनाव विकसित होता है, तो तुलसी के साहित्य की या तुलसी की रचना धर्मिता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है तनाव और संघर्ष। देखने को मिलते हैं कि उनकी में तनाव और संघर्ष लगातार बना रहता है और यही कारण है कि उनका पाठक उनसे जुड़ा रहता है, उनसे अलग नहीं हो पाता है। अब देखेंगे कि वो मैं एक उदाहरण दूंगा कि कहती कै सुता सुनत कटुबानी कहीं न सकई कछु सहन सुखानी तन पसेव कदली जिम कापी कुबरी दसन जीभ तब चापी कह रही है कि कई मंथरा की बाणी सुनते ही सूख गई। ध्यान दीजिए, अच्छा देखिए कितनी गहरी पकड़ है तुलसी को कि मंथरा की कड़वी बाणी सुन करके कई बिल्कुल सहम गई, सूख गई, बोल नहीं निकला। जब उसे ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को तुम कौशल्या की दासी बनकर की दशा में जियोगी, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कहा, डराया और इतना सही जगह पर चोट गई, डर गई, कप गई और कुछ कह न सकी, मुंह से एक शब्द न निकला, एकदम सूख गई। अब इन शब्दों को देखिए, इन थोड़े से शब्दों में, इस एक लाइन में कितना सजीव और कितना मार्मिक और कितना प्रभावशाली चित्र खड़ा करते हैं, निर्मित करते हैं तुलसी। और यही कारण है कि जब तुलसी अपने कथा तत्व में इस तरह का दृश्य निर्मित करते हैं, पाठक उसमें जुड़ जाता है। ये कथा कहीं भी पाठक से अलग नहीं हो पाती। तन पसेऊ कदली जिम कापी, उदाहरण देखिए, उसके शरीर में पसीने आ गए, पसीना आ गया और कदली जिम कापी, केले की तरह कांप गई। और उसकी इस दशा को देख करके स्वयं मंथरा भी घबरा गई कि कहीं इसे कुछ और ना हो जाए, इसका हृदय गति न रुक जाए, और वह अपने जीभ को अपने मुंह में दबा लेती है। और इसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं तुलसी, कहते हैं कुबरी ने अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लिया, दबा करके डर गई कि अरे सच में कहीं इसकी हृदय गति न रुक जाए। ये जो पकड़ है, ये जो मनो स्थितियों की जो सूक्ष्म पकड़ है तुलसी के पास, ये बड़ी बात है। और यही कारण है कि तुलसी जनमानस के बीच बहुत गहरे से पैठ बनाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब वो रचना रचते हैं तो उन्हें हर चीज की, जब कथा रच रहे हैं तो कथा तत्व की उन्हें गहरी पहचान है, जब कथा प्रबंधात्मकता से, कथा तत्व से मुक्त होते हैं, तब उनका अपनी अनुभूति मुखर होती है। आप उस कवितावली में देखेंगे, दोहावली में देखें, जहां वो खुलकर बात करते हैं, जहां खुलकर उनका दुख दर्द उभर कर सामने आता है, सारे आदर्श से मुक्त हो जाते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। शायद दुख और दर्द का, गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का जैसा करुण आख्यान हमें तुलसी के रचना में मिलता है, शायद है उस युग के किसी कवि के कविता में मिले। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि तुलसी ऐसा कैसे कर सके। तुलसी अपने समय की संपूर्ण सत्ताओं से टकरा जाते हैं, राज सत्ता से भी टकराते हैं और अपने समाज के संपूर्ण सामंती सत्ता से भी टकराते हैं। दोनों स्तर पर वो टकराते हैं। एक तरफ उन्हें बनारस के पंडों, पुरोहितों और का भी अपमान, उनके द्वारा भी अवमानना झेलनी पड़ती है, और दूसरी तरफ अपने समय की सत्ता, अपने समय के राजनीतिक सत्ता
सत्ता से भी वो पूरी तरह से टकराते हैं। तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो खुल करके वो राजनीतिक चेतना तुलसी में जितनी है शायद उस काल के किसी कवि में इतनी राजनीतिक चेतना हो कि तो खैर मैं आगे उस पर बात करूंगा। मैं अभी कथा तत्व पर बात कर रहा था कि देखिए ये इस कथा तत्व को आप देखेंगे, कथा का सौंदर्य देखेंगे किस तरह से वो कथा में सबसे बड़ा बात होती है कि आपके अंदर जिज्ञासा, आपके अंदर गतिशीलता, प्रवाह और उत्साह सब कुछ बना रहे, रोमांच बना रहे और वो आपको आगे ले जाए बढ़ा दो। इन्हीं सब के बीच में लोक की भाषा, लोक के मुहावरे द्वारा वो अपनी बड़ी बड़ी ज्ञान की, अपनी चिंतन परक बातों को भी बीच बीच में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, परंतु उन्हें पता है कि कैसे और किस भाषा में, किस मुहावरे में हमें अपनी बात कहना है। थोड़ी सी बात जब हम कविता पर बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात हम कहेंगे कि थोड़ा सा तुलसी की भाषा सौंदर्य पर बात करेंगे। कविता पर बात कर रहे हैं चूंकि, तो भाषा सौंदर्य पर बात करेंगे। देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे पैदा किया जाता है और उसे कैसे रोचक बनाया जाता है। रुचिकर या रोचकता कहानी कथा तत्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है और तुलसी इस पर बाकायदे ध्यान रखते हैं। इसको रोचकता भाषा के द्वारा भी पैदा करते हैं और भाषा के द्वारा अपनी कथा तत्व को गतिशील भी बनाते हैं, जीवंत भी बनाते हैं, ग्राह्य भी बनाते हैं। कैकेयी कहती है कि एक जगह वो कहती है कि भाई वो जब गुस्सा करती है कैकेयी मंथरा के ऊपर कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर फोड़ने की बात करती हो, तो मंथरा क्या कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे हित में बात कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो ठीक है, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। इस शब्दों में जो व्यंजना है, जो अपनहाई है, एक शब्द यूज होता है बुंदेलखंड में कि उसमें कहा कुछ जाता है, ध्वनित कुछ होता है। ये जो व्यंजना है, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ठीक है रानी, तुम्हें अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आज से मैं भी वही कहूंगी, प्रिय लगे तुम्हें, तुम्हारी चापलूसी करूंगी, मौन रहब दिन राती, नहीं तो मैं चुप रहूंगी, मुझे क्या है, मैं तो दासी हूं, मुझे थोड़ी कुछ मिल जाना है। और ये जो पॉइंट है, यह जो कहने की शैली है, ये लोक में आप, लोक के व्यवहार में आप देख सकते हैं, ये अक्सर मिलता है। तो जो परिवारों में कलह है, जो परिवारों में झगड़ा है, जो परिवारों में स्थितियां हैं और उन मनोस्थितियों और उन मनोविकारों, उनकी बड़ी गहरी पकड़ है तुलसी को। आगे आगे क्या कहती है कि जार जोग स्वभाव हमारा, जब वो कहती है कि चुप रहने में तेरी जीभ जला दूंगी, तो कह रही है कि हाँ ठीक है, ठीक बात कह रही हो, तुम जला दो, जार जोग स्वभाव हमारा, मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, अनभल देख न जाए तुम्हारा, परंतु फिर भी मुझसे तुम्हारा बुरा देखा नहीं जाता है, इसलिए कह दिया, लेकिन तुम चाहो तो मुझे जला सकती हो, मेरी जीभ को जला दो। और फिर अंत में सटीक प्रहार करती है, को नृप होए हमें कहानी, ठीक है भैया, कोई राजा हो जाए, हमें क्या हानि है, मेरे थोड़ी कोई लाभ हो जाना है, हम तो दासी हैं, दासी ही रहेंगे। ये जो कह करके, ये जो कथा में रोचकता है, ये जो संवाद धर्मिता है और इसमें जो व्यंजना है, क्षमता है, व्यंजना का जो सौंदर्य है, यह तुलसी की कविता को सुंदर बनाता है, ग्राह्य बनाता है, लोक के बीच में व्याप्त करता है, लोक के बीच में लोक ख्याति का आधार बनाता है। तो ये जो बड़ी बातें थी, मैं जो आपको कहा, लेकिन इतना ही नहीं, आगे क्या कहते हैं देखो, शब्दों पर शब्द में जो भाषा के सौंदर्य पर बात कर रहा था कि एक जगह कहती है कि जब वो तैयार हो गई, उसकी बात को मान गई और वो डर गई, तब फिर पहले ही नहीं कहा उसने कि तुम 2 वरदान मांगो, पहले उससे वचन लेती है कि जो मैं कहूंगी उसे मानोगी, हो सकता है तुम न मानो, इसलिए मैं क्यों अपनी जबान खराब करूं। तो पहले उससे वचन लेती है कि तुम, मैं जो कहूंगी वो मान लोगी, तो तुम्हें सुझाव देती हूँ। वो घबरा जाती है और कहती है कि अच्छा बताओ क्या करना क्या है, क्या इसका हो सकता है। जब वो अच्छी तरह से
विचलित और व्याकुल हो जाती है तो सही समय में सही जगह पर चोट करती है मंथरा और कहती है, कबुली कैकेयी कपट छुरी उर पाहन टेई। ये मैं शब्दों के सौंदर्य की ओर, भाषा के सौंदर्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कैकेयी से कबूल करवा लिया कि मेरी बात मानेगी, और बाद उसने क्या किया, कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पटेया उसमें धार चढ़ाया। अब ये जो टेना शब्द यहां पर शब्द प्रयुक्त करते हैं तुलसी, ये है लोक के बीच में इस कथा को, लोक की भाषा में इस कथा को के संदर्भ। आगे सुनत बात, आपको लगता होगा कि मैं कैकेयी और मंथरा का आपको संवाद ही सुना रहा हूं, सुनाने बैठकर मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको, अभी तक आपने व्याख्यानों में सिर्फ ये सुना है कि ये विशेषताएं हैं, उनमें लोकोन्मुखता है, ये है वो है, लेकिन वो कैसे है, वो किस तरह से है, वो कैसे उसे पकड़ लेते हैं, कैसे अपनी भाषा में, अपनी कथा के प्रवाह में लोगों को बहा ले जाते हैं। मुझे लगा कि आज आपको मैं थोड़ा सा उसके उदाहरणों के द्वारा, मुझे लगा कि आज आपको मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए, तो मैंने ये बात बताई। थोड़ा सा एक जगह और बात करना चाहूंगा कि कैसे जैसे सिर्फ भाषा का सौंदर्य ही नहीं है कविता में, जैसे रूप सौंदर्य पर भी देखेंगे। आप आते हैं तो आपको देखेंगे वहां तो सौंदर्य चेतना एकदम अपने उफान पर है, चरम पर है। आप जब तुलसी, तो यहां पर वो और क्या है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहूंगा कि जब राम और सीता के ब्याह का अवसर है, स्वयंवर का अवसर है, उस दौरान के ये वर्णन है। और कवि कहता है कि दोनों राजकुमार जब बाग देखने के लिए गए तो वहां पर उनके रूप सौंदर्य को देख करके क्या स्थिति, क्या प्रतिक्रिया होती है, यह समझना जरूरी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कह रहे हैं कि मैं उनके सांवले और गोरे रंग के उनके उस रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं, कैसे बखान करूं। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्र बिना बाणी के। नेत्र जो देखते हैं उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे, और बाणी जो बाणी बिना नेत्र की है और बाणी जो कहना चाहती है वह बता नहीं पा रहे। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो उसके यहां पर यह है कि वो भाषा रहित हो जाते हैं, वो शब्दों रहित हो जाते हैं, उनको उचित शब्द नहीं मिलता है, उनको हर उपमा झूठी लगती है। वो कैसे उस रूप का वर्णन करें। ये जो कई बार मौन रह करके, ये जो कई बार चुप रह करके किसी चीज को का एहसास करा देना, उसकी अनुभूति करा देना, उसे व्यक्त कर देना, यह जो कला तुलसी के पास है, वो कई बार अपने पाठक को सिर्फ सब कुछ कह करके, बता करके ही नहीं, कई बार चुप रह करके भी उसकी अनुभूति कराते हैं। और यह उनकी कविता की, या यह उनके कविता धर्मिता, रचना धर्मिता की ये बड़ी ताकत है। और आप देखेंगे कि यहां भी गजब तुलसी लिखते हैं। आगे सीता के रूप वर्णन की सुंदरता कहूं सुंदर ऐसा लगता है सुंदरता कम सुंदरता को भी सुंदर करने वाला, सीता सुंदरता को भी सुंदर करने वाला, यानी जो विशेषण है उसका भी मानवीकरण करके उसके सुंदरता में वृद्धि। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, और ऐसा लगता है सुंदरता रूपी घर सुंदर दीपक जल रहा हो और उसकी सुंदरता में उस सुंदरता रूपी भवन के अंधेरे में जो अंधेरा है, उस अपने सुंदरता के
सुंदर बना रहा है। सब आगे की जो लाइन है ध्यान देने की कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पटतरों विदेह कुमारी। सारी उपमाएं झूठी मतलब सारी उपमाएं झूठी हैं। सब लोग कह चुके हैं, मैं कौन सी उपमा दूं जिससे मैं इनके सुंदरता का वर्णन कर सकूं। अर्थात सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी सीता को किससे उपमा दूं। ये जो है ये रोचकता पैदा करती है, कौतूहलपन को बढ़ाती है और अपने पाठक के को कई बार सिर्फ वर्णन में ही नहीं लिप्त रहती बल्कि कई बार उसे ठहरने का, महसूस करने का भी मौका देती है। ये जो ठहराव का सौंदर्य है, चुप रह करके अनुभूत करा देने का जो हुनर है, ये कवि का सबसे बड़ा सामर्थ्य है जो कवि को बड़ा बनाता है, जो कवि के लेकिन एक जगह है जो दृश्य बताऊंगा। आप संगों के द्वारा, इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको तुलसी की कविताएं के उस सामर्थ्य से उस विशेषता से परिचित करा सकूं जिस पर हमने सिर्फ सुना है, पर वो कैसे है इसे हम जान नहीं सके। एक जगह कहते हैं कि देखिए, खासतौर से जो सवाल उठाया जाता है कि लोक के बीच में कैसे इनकी इतनी व्याप्ति है, क्योंकि वो सारा दृश्य, ये कथाएं भी लोक की हैं। यद्यपि वाल्मीकि भी कहते हैं कि मैं जो कथा रच रहा हूं राम की, वो लोक से लिया है, ये लोक में प्रचलित है, लोक में प्रसिद्ध है। तो ये कथा भी जो राम की है वो लोक से है, परंतु उसे और ज्यादा लोकग्राही बनाया गया, वो उसमें लोक के दृश्य निरूपित किए गए, वो बड़ी बात थी। तो आगे मैं एक जो आपको उदाहरण दे रहा हूं वो बात ये है कि करत बत कही अनुज सन, मन से रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान। ये जो कवि का कहते हैं अपने छोटे भाई के साथ बातें कर रहे हैं, कहीं अनुज सन साथ बातें कर रहे हैं, परंतु आंखें और मन कहां है। मन से रूप लोभान, मन रूप में मुग्ध, शब्द वो गजब का है, लुभाना, लुभा गया है। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप पान। मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं, जैसे कि कोई भौर के मकरंद का हो। इस प्रकार सीता की रूप रस का स्वाद, रसपान कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं, बात लक्ष्मण से कर रहे हैं और मन सीता के रूप में मोहित है। ये दृश्य देखिए, ये बिल्कुल लोक से कोई दूल्हा अपने सहबालाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठा हो शादी की किसी रस्म में, और उसका मन छुपी हुई चोर निगाहों से अपनी पत्नी के रूप रस को चुरा लेना चाहता हो, उस रूप रस का पान कर लेना चाहता हो, तो बात करता है अपने छोटे भाई के साथ, किंतु उसका मन वहां रमा हुआ है। ये जो लोक के दृश्य थे, ये जो लोक, उन्हें तुलसी आप ग्रहण करते हैं और उन्हें इस पर आगे बढ़ा। तुलसी के जो ये आपको कहा, बातें बताई, इनके बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो मुख्य बात है भाषा के बारे में, तत्व का उदाहरण दिया मंथरा के बारे में। और मुझे राम नरेश त्रिपाठी जी का एक कथन याद आता है कि वो कहते हैं कि तुलसीदास जी की कविता की बदौलत लगभग 90,000 संस्कृत शब्द देहात के अपढ़ आदमियों के घरों में जा बैठे हैं, जो शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा भी वहां तक हरगिज नहीं पहुंचाए जा सकते थे। ये शब्द हिंदू संस्कृत के मूल स्वरूप है, जो बौद्ध मत और पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के अंधड़ में उखड़ गए थे। तुलसीदास जी ने उन्हें फिर से जमा दिया।
उसी तरह गांव के लगभग 30-40 हजार शब्दों को सभ्य या शहराती समाज तक पहुंचा दिया, जिन्होंने पढ़ी लिखी और देहात की अपढ़ जनता में विचारों की समानता स्थापित कर दी। मौके मौके पर अरबी फारसी के शब्द भी डाल दिए गए, जिनसे वे लोग भी आकर्षित हुए जो अरबी फारसी जानते थे। रामचरितमानस इस प्रकार से एक लोक का आदर्श बन गया। भी एक जगह इनके भाषा सौंदर्य पर इसी तरह इसका उदाहरण दूंगा कि वो कहते का जो भाषिक सौंदर्य और व्यंजना शक्ति का जो अद्भुत उपयोग है वो रामचरितमानस में देखने को मिलता है। और इसमें जो छंद विधान है उसकी विशेषता यह है कि रामचरितमानस के आधार पर ही तुलसी अनपढ़ लोगों के कवि बन जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि क्षमता मेरी जानकारी में दुनिया के शायद ही किसी कवि में इस प्रकार की क्षमता हो जो वह अनपढ़ लोगों को कवि बनाए, जो अनपढ़ लोगों को कवि बनाए। कहने का मतलब वो ये था कि गांव देहातों में आज भी वो आधी अर्धाली तुलसी की यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और आधा अपने से गढ़ लेते हैं। इस प्रकार से हर गांव गांव में तुलसी ने कवि बना दिए। ये थोड़े सी बातें मैंने आपको बताया तुलसी की कविता पर कि किस तरह से उन्होंने अपने कविता का वितान बनाया और किस तरह से उन्हें अब तक रखा। अब सवाल उठता है कि जो कविता में उनके तनाव है और जो संघर्ष है जो उनकी कविता को श्रेष्ठ बनाता है वो कैसा है। एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि आप देखेंगे कि जब राम का वनवास होता है वहां पर आप देखें गजब का तनाव है। दशरथ एक तरफ अगर अपना वचन देने से मुकर जाते हैं तो नैतिक रूप से पति के रूप में अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं, और अगर वचन का पालन करते हैं तो वह पिता के रूप में अपराध बोध के शिकार होते हैं और अपराधी महसूस करते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो बेहद कष्टपूर्ण स्थिति में है और बेहद तनाव की कथा का तनाव यहाँ गजब का है। और जब सुमंत राम को लेकर के आते हैं तो रास्ते में सोचते हैं और उनकी मनोदशा अजीब सी हो जाती है कि दशरथ राम से क्या कहेंगे, और यह सोच सोच कर वो इतनी व्याकुल हो जाते हैं। ये है जो कथा तत्व है जो हमें देखने को मिलता है। तो जो खास तौर से जो आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल तुलसी की प्रबंध पटुता पर जो बहुत मुग्ध हैं और उसकी बहुत जो उसके बहुत कायल हैं, उसकी वजह यह है कि तुलसी अपने इस प्रबंध पटुता को बहुत अच्छे से निभाते हैं और पूरी तरह से उसमें लोक और लोक के संपूर्ण तत्वों को पिरोते हैं। अच्छी कविता किसे कहेंगे? जो संकट में काम है। अच्छी कविता किसे कहेंगे? जो आपके तनाव को, आपके संकट को, आपके संकट में आपकी मदद कर सके। होंगे कि तुलसी की कविता भारतीय जनमानस में हर जगह, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति गीता का उपदेश दे रहा हो, कोई व्यक्ति किसी पुराण का पाठ कर रहा हो, भागवत पुराण का वाचन कर रहा हो, उसे भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह मानस की चौपाइयों का सहारा लेता है। यह है कवि के कविता का सामर्थ्य, यह है कवि की कविताई, जो कि जबकि तुलसी की कविता अपनी परंपरा के सारे तत्वों को आत्मसात करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन गीता पुराण, ये भागवत पुराण या किसी भी प्रकार का जो कथावाचक है या यद्यपि जो राम भक्ति शाखा का भी नहीं है, वो अगर कृष्ण काव्य से संबंधित है, कृष्ण लीलाओं से संबंधित है और वहां पर वो कोई कथा कह रहा है तो वह भी अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, इवन देन यहां तक देखा गया है कि जो निर्गुण मतावलंबी हैं वह भी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कई बार तुलसी की चौपाइयों को उद्धृत करते हैं। तो ये है तुलसी की। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, बनती है तीन तत्व, उसमें अपने समय का, अपने युग का
की कितनी खरी पहचान है, उसे अपने काल का कितना बोध है, एक बात। और दूसरा, वह हमारी जाति स्मृति को, हमारी स्मृतियों को कितना संजोती है, कितना बचाती है, कितना उन स्मृतियों से अपने पाठक को जोड़ती है। और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, सिर्फ आपको अपने समय का बोध करा के उसके अच्छाई बुराई से परिचित करा के न रह जाए, सिर्फ अतीत की कुछ बात गिना करके या उनसे उनका उल्लेख करके न रह जाए, बल्कि इसके बावजूद से टकराहट के बाद, संघर्ष के बाद जो विवेक विकसित होता है, वह विवेक आपको कितना स्वप्न, यह बड़ी बात। तुलसी की कविता इन तीनों पर बड़ी बनती है। वो एक तरफ आपको आपकी तरफ अपने यथार्थ से जोड़ती है, और तीसरी तरफ वह आपको स्वप्नदर्शी बनाती है, आपको निराश नहीं करती, बल्कि समाधान के लिए, सुंदर रचना के लिए, नई कल्पना के लिए आपको तैयार करती है, आपके अंदर नई कल्पनाओं को जन्म देती है। और यही किसी भी साहित्यिक कृति का यही सबसे बड़ा योगदान होता है, यही सबसे बड़ा महत्व होता है कि वो आपको आगे बढ़ाती है। तो ये तीन तत्व करती है। अब अगर हम आप बात करें कि फिर तुलसी के की कविताई में मैं एक बात बताना भूल गया, थोड़ा सा मैं उसका भी उल्लेख आपको कर दूं कि रोचकता कैसे कायम रहती है। तुलसी की कविता में खास तौर से जब मानस रचते हैं, मानस क्यों प्रसिद्ध होता है कि कथा में जो दूसरा तत्व है संवाद धर्मिता, और उस संवाद धर्मिता में जो रोचकता होती है, जो वाक्पटुता होती है, या जो प्रत्युत्पन्नमति होती है, तुरंत हाजिर जवाबी जो होती है, वो कौशल भी देखने को हमें मिलता है। खास तौर से आप देखेंगे, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद होता है। आप वहां पर देखेंगे कि कितनी कुशलता से वहां पर कवि इस दृश्य को साधता है और कितना रोचक बनाता है। जब वहां पर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाही। अब आप बताइए कि यह तो कह देना तो ये तो उस प्रसंग के अनुकूल ठीक है, पर यहाँ पर जो कुम्हड़ बतिया का प्रयोग किया है, ये एकदम लोक का दृश्य है, लोक का उदाहरण है, ये लोक की भाषा है, यह लोक का मुहावरा है, यह लोक की व्यंजना है। और यही कारण है कि उनकी कथा अत्यंत रोचक, अत्यंत ग्राह्य, अत्यंत गतिशील, अत्यंत सरस और अत्यंत रसवान बन जाती है। तो इस प्रकार से अब दूसरा जो बात करूंगा कि हम जानते हैं कि तुलसी भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति के परिवेश में इस कवि की निर्मित होती है। यहाँ इस काल के सभी कवियों के केंद्र में भक्ति है, इसलिए कई बार जब आलोचक आलोचना करने बैठते हैं तो उनके इस भक्ति तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। बस मैं 2, 4, 10, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात यह 5 मिनट में समाप्त करता हूं, ठीक है। 2 बातें मुझे कहना था। एक ये कि तुलसी के रचना को, प्रक्रिया को बिना समझे बिना, दूसरा उसके प्रसंगों को जाने बिना, और कई बार कथा तत्व में जो उस प्रसंग बस अर्थ होता है उसे जाने बिना उसका अर्थ का अनर्थ किया जाता है। इसलिए तुलसी की रचना कई बार व्याख्या की मांग करती है, सजग व्याख्या की मांग करती है। 2 बातें हैं कि एक होते हैं जो तुलसी को के प्रति भक्ति भाव, बेहद भक्ति भाव रखते हों, एक होते हैं जो राजनीतिक विद्वेष भाव रखते हैं, अपने अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन हम जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो साहित्यिक दृष्टि से तुलसी के पास जाते हैं, हमें उस दृष्टि से तुलसी को समझना होगा। और जब इस दृष्टि से हम समझने जाएंगे तुलसी को, तो हम देखेंगे कि तुलसी अपने कलेवर में उन सारे तत्वों को लाते हैं जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, मनुष्य के जीवन को। मैंने बताया था कि वो तीनों स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, समाज का कल्याणकारी स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता का कैसा होना चाहिए,
अधिकार से लेकर के इवन देन कि ऐसा राजा नरक का अधिकारी है, जासु राज प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। न मालूम कितनी उक्तियां, न मालूम कितनी लाइनें हैं जो उन पे कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, वो बिना देखे जाने समझे। जो महत्वपूर्ण बात है कि उनकी व्याख्या जो है वो अगर प्रसंग से हटकर है तो वो अर्थ का अनर्थ विकसित कर देती है। उसका मुझे आपको एक उदाहरण देना था और वह बात आपको मुझे बतानी है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे ये एक जगह लिखते हैं कि जे सकाम न सुनहि, जे सकाम नर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो सकाम भाव से इस रचना को गाएगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उसे सुख संपत्ति मिलेगी। अब इसको प्रसंग से हटकर इसका अर्थ लीजिए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, आप सुख समृद्धि से युक्त हो जाएंगे। ये पाठ नहीं है। आपको शुरू में मैंने इतनी कविता की विशेषता बताया, वो आपके विवेक को, आपके निर्णय लेने की क्षमता को, आपकी संघर्षशीलता को, इन और आपके चरित्र को, आपको हर तरह से एक अच्छे मनुष्य के रूप में आप कैसे खड़े हो सकते हैं, ये उद्देश्य होता है किसी साहित्य का, किसी रचना का। और ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा उसको सुख संपत्ति पाएगा। तो ये आडंबर जो साखी शब्दी दोहरा, स्वयं तुलसी कहते हैं कि साखी शब्दी दोहरा, मतलब ये सब गाना एक आडंबर। तो ये आडंबर के विरोधी है। वो हर जगह इस आडंबर का विरोध करते हैं। वो नाम स्मरण पर बल देते हैं, गुणग्राहिकता पर बल देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं जो ये रचना रच रहा हूं, इस रचना के केंद्र में राम का चरित्र है। राम का चरित्र, राम की भक्ति, राम के गुणों की भक्ति है। और उस राम अनंत अनंत गुणानी, और इसे जानने के लिए रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। उस रस विशेष को जानने के लिए आपके अंदर ग्रहण और त्याग का विवेक होना चाहिए, आपके अंदर कविता का विवेक होना चाहिए, और आपके अंदर साहित्यिक दृष्टि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। मैं जो कहना चाह रहा था कि व्याख्या के लिए, कि अगर आप प्रसंग से हट करके व्याख्या कर देंगे तो फिर वह व्याख्या, जैसे एक उदाहरण करके फिर मैं अपनी बात का समाहार करूंगा, समाप्त करूंगा। जैसे एक जगह हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस बित हाथ। लाभ हानि जीवन मरण और यश और अपयश सब ईश्वर के हाथ में। ये कौन कह रहा है? यह सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। गुरु वशिष्ठ भरत को समझा रहे हैं। कब की ये स्थिति है? भरत जब वापस आते हैं ननिहाल से, यहाँ दशरथ की मृत्यु हो जाती है और परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी हो जाती है। राम का वनवास हो जाता है, पूरा राज्य, पूरा शांति, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस दुख और दारुण और इस कष्टकारी स्थिति में क्या था, जैसे इस कोरोना काल में जब सारे संसाधन फेल हो जाएं और कोई व्यक्ति इस महामारी की अकाल मृत्यु का शिकार हो जाए, तो उसे समझाने के लिए हमारे पास एक तर्क हो सकता है कि वो बीमारी से मर गया, लेकिन उसके भीतर के उस संताप को, उस दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, यह आपको जानना चाहिए कि तुलसी मध्यकाल के कवि हैं। कई बार वो अपने समय की सोच, अपने समय के मुहावरे, अपने समय की सीमाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि प्रत्येक रचनाकार अपने समय समाज की सीमाओं को रचता है, उसके यथार्थ को रचता है और उन्हें अतिक्रमित करके भी आगे बढ़ता है। तुलसी ऐसे ही कवि हैं जिन बातों को लेकर लोगों को आपत्ति है वह उस युग की सीमा है, और कवि जहां उन बातों से, उन आपत्तिजनक बातों से, उन मध्ययुगीन मूल्यों से को अतिक्रमित करके आगे बढ़ते हैं, वो चाहे स्त्री को लेकर हो, चाहे दलितों को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, वहां पर तुलसी अत्यंत आधुनिक प्रतीत होते हैं, अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, अत्यंत ग्राह्य प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि तुलसी की कविता सिर्फ आपको किसी एक कुएं में ढकेलती नहीं है, आपको एक विस्तृत धरातल देती है जहां आपको विवेक के साथ खड़े होने का, आगे बढ़ने का अवकाश देती है।
मुझे लगता है कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मेरे पास समय का दबाव है और मैं अब इस बात को यहीं मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बताने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई अगर प्रश्न हो तो बताएं, नहीं फिर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। शायद आपके पास कोई बात नहीं है तो मैं एक कथन के द्वारा आज के व्याख्यान को मैं समाप्त करूंगा। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी का एक कथन है, उस कथन के बाद वह कथन मैं आपको विचार के लिए छोड़ करके आपके सामने आज जाऊंगा और ये व्याख्यान आज यहीं समाप्त करूंगा। वो कहते हैं कि 400 वर्षों में हमारे जातीय मानस की जटिलता और बढ़ी है, उस पर नई परतें और चढ़ी हैं। फिर भी हिंदी में अब भी तुलसी का ही कृतित्व ऐसा है जिसके द्वारा भारत के जातीय मानस की मौलिक संरचना को समझा जा सकता है और उसके बहुत बड़े अंश को तृप्त किया जा सकता है। अतः तुलसीदास आज भी हम लोगों के लिए अपरिहार्य हैं। आज भी उनका आदर्श एक बड़ी सीमा तक हम लोगों के लिए दिशा निर्देशक का काम करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और तुलसी पर जितनी बातें की जाए कम है, तृप्ति नहीं होती, लेकिन मैं आज यही बात अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।